गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम मैंने व्लॉग करे हुए। सो आज का व्लॉग दो चीज़ के लिए बहुत स्पेशल है। फर्स्ट, मैं फ़ोन से व्लॉग कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस मेरा कैमरा ख़राब हो गया है। एंड सेकंड, वी आर गोइंग फॉर एडवेंचर एक्टिविटी इन बाखोरमा हाइडिंग, जो हमारे स्कूल से लगभग 4 किलोमीटर अपहिल ट्रैक है। वहाँ पे पहुँचने में एज्यूमिंग हमारे को 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, 1.5 से 2 घंटे। सो दिस इज़ द टीम। मैम टाइम क्या हो रहा है? तो ये जगह कम से कम इधर से अभी इधर दिखा रहा है ऑलमोस्ट 1 hour 41 minutes। दिल्ली सर टाइम क्या होगा? 2:30। कितने बजे तक पहुंच जाएंगे दिल्ली सर? 4 बजे। 4 बजे तक पक्का? चलो देखते हैं। तो ये डिपार्टिंग आवर स्कूल 4 बजे तक पहुंचने का प्लान है, फिर वापस अंधेरा होने से पहले वापस भी आना है। देखते हैं। Here goes our girls। ये हमारा स्कूल का इधर से एग्जिट पॉइंट है। दिस इज़ द एंट्री पॉइंट, PM श्री जानवी हाफलॉन्ग। इधर से सीधा निकलेंगे, विल गो टुवर्ड्स द मेन हाईवे और फिर वो ऊपर की तरफ होते हुए हम जाएंगे। कितने बजे तक पहुँचेंगे सर? 4। भाई ये तुम्हारा क्या? अच्छा खाना है, खाना भी लेके जा रहे हैं भाई। ओह माय गॉड। Track says, it says the hike is around 6 kilometers from here। इधर से अपहिल चढ़ना पड़ेगा भाई साहब। Only like 500 मीटर, लेकिन बहुत थक चुके हैं। कैसा लगा है कुछ बोलो ना। मजा आ रहा है। कितना मजा आ रहा है? वापस आओगे? जस्ट 500-600 मीटर हुआ है पर हम पसीने में लथपथ हो चुके हैं। अभी 5 किलोमीटर मोर 5 किलोमीटर तक। और ये जो सामने व्यू, ओ माय गॉड, वाह। जाइए जाइए, आप जाइए ना। ये हमारा पलटन जो जा रहा है, क्लास 10 नहीं हाँ 10, 11, 12 मिक्स करके 10 एडवेंचरर जो एडवेंचर क्लब में थे। बेसिकली क्या होता है एनपीएस में, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एनपीएस में बहुत सारा क्लब्स होते हैं। तो क्लब्स में हम क्या करते हैं, अलग अलग क्लब्स का अलग अलग इंचार्जेस होते हैं जो कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो जैसे मैं स्पोर्ट्स, योगा और एडवेंचर का हूँ। तो क्योंकि एडवेंचर था तो डिसाइडेड कि चलो हम 6 किलोमीटर का हाइक पे चलते हैं। तो हम सुबह जाने का प्लान था बिकॉज इट वॉज ट्रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन द मॉर्निंग। 5 बजे का आने का प्लान था बट हो नहीं पाया बिकॉज रेनिंग। तो हमने सोचा फिर हम दोपहर को निकलते हैं, और दोपहर को जब निकलेंगे और मौसम भी बढ़िया है, मतलब धूप भी नहीं है, तो हवा चल रहा है, गुड वेदर आप हाइक करने के लिए। और हमको इतने टूरिस्ट मिल रहे हैं जो चल चल के जा रहे हैं। पानी देखो भाई, दिमाग देखो, पानी इधर ही छोड़ के जा रहा है, बैग का चेन फट गया बोल। चलो ठीक है। नरसिम क्या कहना चाहते हो आप? क्या बताओ? बकरी का सांस निकलता है, ईश्वर का सांस नहीं निकलता है क्या? मेरे को जब उठ रहा था ना तब मेरे को थोड़ा दिक्कत होता, अब तो उतना दिक्कत नहीं हो रहा मेरे को। अब मेरे को ऐसा लग रहा है और नहीं है क्या, ऊंचा नहीं है क्या? और अभी शुरुआत है। आया और वो है क्या?
so peaceful. चल गया मैम, भागो। आराम से आराम से। स्पेशल एरिया पे एंट्री ले लिया है। ये रास्ता सीधा व्यू पॉइंट तक जाता है। ये ऑर्किड पार्क, वो ये है ना ऑर्किड पार्क, कैसे चालू होता है क्या? बस रास्ते में एक छोटा मोटा ब्रेक ले लिया था, कुछ खाना इन द सेंस चॉकलेट्स, just to restore our energy. Almost 4 kilometers done, and we are now left with only 2.5 kilometers. Assuming right now it's 3:30, assuming 4 बजे तक तो हम पहुँच जाएंगे। कुछ आगे है, कुछ पीछे है, मैं बीच में हूँ। पीछे वाले रुक गए थे, उनको फ़ोटो खिंचवाना है। आगे वाले चला गया क्योंकि उनकी स्पीड कम है, तो उनको कवर करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। मैं बीच का, ना फ़ोटो खिंचवाना है ना कवर करने के लिए टाइम चाहिए, तो रह गया। Anyway, just 2 kilometers बाकी है। The view from here is so wow. Almost there. कितना ऊपर है भाई, कितना ऊपर है। हम लाए थे मेडिकल प्रैक्टिशनर को हमारा हेल्प करने, लग तो लाए, उनका हेल्प करना पड़ेगा। मैम जा पाओगे ना? कुछ नहीं, मैंने ना, अगर आप नहीं जा पाओगे ना, आपको कैसे रोल करके ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत नीचे तो है। ऐसे चले जाओगे, ऐसे रोल कर दूंगा, तो आप ऐसे दिग्बजी खाते हुए चले जाना, फ्रंट रोल खाते एकदम। जीन भी आप लोगों की पता नहीं क्लस्टर रीजन पे कहाँ जाते हैं लोग, ताकतवर इमोशनल। कहाँ पे? 2 टर्न आउट। शशि वाला मैम को देखो ना कहाँ पे। Another 10 minutes we'll reach our destination. So far so good. है कश्मीरी? Yes. So good. Yes sir. Oh. Wow, what a view. क्या हो गया डेरिंग? बड़ा दुखी लग रहा है। किसी को साथ लाना था क्या? तो फुटबॉलर थक जाते हैं क्या? वाह क्या व्यू है। कश्मीरी फोन दे दे। आफ्टर ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स ऑफ हाइक, ये है हमारे लेप्चा मैम का हाल। उधर बच्चे बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, इधर से व्यू एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं, हम क्या करें। और वो एक मैम और है अभी तक आ ही रही है, लेकिन व्यू बहुत मस्त है, बहुत मस्त व्यू है। ये लास्ट टर्न है, ये क्रॉस कर लिया तो हम पहुंच जाएंगे व्यू पॉइंट में, लेकिन ये सबसे भाई साहब इतना स्टीप है, बाइक जाने में भी आप देख सकते हो इतना मुश्किल हो रहा है उसका। हम कैसे पहुंचेंगे? काय का रेस पागल है भाई। बाइक का ब्रेकिंग थोड़ा देख ना, तू तो डायरेक्ट सही बात है यार। हाँ सही बात है, बात तो सही है। मैं आया था यार, मेरे को याद है भाई, मैं और मयंक सर आए थे, मेरा बाइक इधर गिरा था सच में, इधर रास्ता बहुत खराब था, मेरे को अभी याद आ रहा है। मैं यहाँ पे आया था तब, मैं जब आया था ना, वहाँ पे जो व्यू पॉइंट का व्हाइट वाला है ना, वो उसका काम हो रहा था। 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, 2 साल बाद आया चल के। दिल्ली सर ऑल गुड आ गया ब्लॉग में।
ट्रेम्पोलिन इसके लिए है। अभी तुम्हारे लिए ट्रेम्पोलिन होगा, तुम्हारा वेट भी बेयर कर लेगा। तो थोड़ा इंसान दिख रहा है। बिग बॉस से कहते हैं व्यू सर, से कहता है व्यू, सही बात है। दिस रूट ये सीधा गुवाहाटी के लिए निकलता है, ये वाला रूट। आगे हमरे हाँ ये मस्त हवा है रे। कौन बोला यार? सनसेट होगा अभी। वो भी कितना ऊंचा लगता है। माय फैंस, मेरे फैन हो। ओ माय गॉड, मैं मुंह कहाँ छुपा, मेरे को शर्म आ रही है, मेरे को शर्म आ रही है। जूनियर उल्टा लटका दूंगा। मैं मैम को कंप्लेन कर दूंगी शॉर्ट में। मैं यही वीडियो में मैम को भेजूंगा। मैं शॉर्ट में को कंप्लेन। मैं यही वीडियो मैम को भेजूंगा। मैम सर बोल रहे हैं मेरे को उल्टा लटका देंगे यहाँ से। उल्टा लटका के इधर से वो कर दूंगा, नीचे ना आग लगा दूंगा, फिर ये झाड़ियों में मस्त धुआं आएगा, फिर ऐसे उल्टा करते रहना। Much later. वी आर डन विद द व्यू पॉइंट। अभी हम जाएंगे इन दो बच्चों के लिए पार्क में बैठने, ये ट्रैम्पोलिन में जंप करेंगे। डन फॉर द इवनिंग। तो गिर जाता है भाई, ये बचपन में करता था रे भाई। ओए गिरूंगा तो नहीं ना? बस साला गिर गया तो दिक्कत। फाइन लग जाएगा। तुम दो लोग चलो, एक लोग आए। मुझे नहीं बोलना है, देखा ना, और ऊपर। ये और इधर उनको मजे भी कर रहे हैं लेकिन शर्म भी आ रहा है। देखना ना गिरोगे। कितना पुराना पेड़ हो। आने में हमको करीब करीब लग गया था, कितना टाइम लगा दिलीप सर? 2 घंटे लग गया पूरा। 2:30 बजे निकले थे, 4:15 को यहाँ पे पहुंच गए थे। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 घंटे में पहुंच जाएंगे नीचे, क्योंकि अब तो पूरा डिसेंड करना है ना, पूरा डिसेंड है तो उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब लेट्स सी राइट नाउ टाइम इस टाइम क्या हुआ पता नहीं। 1 eternity later. आ गया सब 5:15, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ बाई 6 मैक्सिमम 6:30 6:15। हाँ 1 घंटे में डिसेंड कर देंगे हम। Anyways, डिसेंड कर रहे हैं। जब हम उठ रहे थे जब व्यू पॉइंट, क्या झूठ बोलो, जब हम व्यू पॉइंट पे जा रहे थे तो ज्यादा दिक्कत हो रहा था बिकॉज हम ऊपर की तरफ चढ़ान था। अभी ढलान है प्लस जो व्यू, रास्ते में व्यूज दिख रहे हैं। ओह माय गॉड सो ब्यूटीफुल। आधे टाइम भी व्यूज दिखे थे बट ये ऑपोजिट साइड वाला आता है ना, मतलब हम इस तरफ से आ रहे थे तो पीछे की तरफ तो उतना नोटिस नहीं है, पर अभी जो जाते टाइम हमारे को व्यूज दिख रहे हैं। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत।
ऊपर से ग्रीनरीज। ऑफ कर रहे। एनीवेज स्कूल पहुंचने में और 10 से 15 मिनट। यू कैन सी पूरा शाम रात हो चुका है, शाम नहीं रात हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, सॉरी अंधेरा हो चुका है। हमारा ट्रिप काफ़ी सक्सेसफुल था, इट वाज फुल ऑफ एडवेंचर, अच्छा था, बढ़िया था। अगर आप लोगों से देख रहे हो इट्स ए मस्ट विजिट प्लेस, आप आओ, बढ़िया है जगह। लेकिन तो हमारे जैसा ये सब वो चुल वाला काम मत करना कि चल के आओगे, फिर पैर में दर्द होंगे, ब्लिस्टर्स होंगे, छाले पड़ जाएंगे। आप गाड़ी बाइक जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आना। सो विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वाचिंग द ब्लॉग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। ये स्कूल कैप्टन हंसते हुई। नहीं किसी किताब में